Hello everyone, very welcome to my YouTube channel. In this series of videos, we are going to discuss some questions of this very recent exam of NET JRF 2022. This is one of the question from the ring theory asked about ideal, very basic definition in ring theory and fundamental too. The question was that a ring is given with no extra information and n be the set of all nilpotent elements. So I'm collecting nilpotents. That means, he's also defining the definition that for some natural number n, the nth power of the element is 0. That means product of the element with respect to the multiplication or the second binary operation of the. पहला ऑप्शन बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू, यू हैव टू सेलेक्ट ट्रू. पहला ऑप्शन बोल रहा है n इज एन आइडियल इन R. तो दिस इज वेरी ऑब्वियस एंड वी नो कि अगर आपके पास में दो नीलपोटेंट एलिमेंट है तो उनका सम या डिफरेंस नीलपोटेंट आएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है इन जनरल. और अच्छा सा एग्जांपल और या फिर काउंटर एग्जांपल अगर आप देखें तो मैं आपको सीधा सीधा जो सबसे अच्छा काउंटर एग्जांपल है, और जनरली हम देखते भी हैं कि ऑप्शन ए के लिए आप ये वाला काउंटर एग्जांपल आराम से सेलेक्ट कर सकते हैं. जो 2x2 मैट्रिसेस जो होती है आपके पास में, इनका सम या डिफरेंस है ना, कि कोई दो नीलपोटेंट मैट्रिक्स है तो उनका प्रोडक्ट जो है या फिर सम जो है वो नीलपोटेंट है, इसकी कोई गारंटी नहीं है ना. कि अगर मैं इसमें a प्लस बी करूं तो आप आराम से देख सकते हैं कि ये आपके पास में नॉट इनवर्टिबल मैट्रिक्स आ जाएगी. तो इट डजंट मैटर व्हाट पावर यू टेक, इट्स नेवर जीरो ना. सो क्लोजर ही फेल कर गया. सो सेट ऑफ ऑल नीलपोटेंट आइडियल in a ring need not to be set of all nilpotent element in a ring need not to be an ideal in general. So option A is gone. अगले में बोला है n is never an ideal. इस केस में हम क्या करते हैं कि लेट्स से 0 is the only nilpotent element ना. तो B में आप क्या करिए, कोई भी फील्ड उठा लीजिए और 0 जो है वो एक ही आइडियल होगा इसके पास में जो अदर देन फील्ड इटसेल्फ, या फिर 0 जो है वो आपको पता ही है कि ये इसके अंदर हमेशा आपका आइडियल तो होता ही है, साथ में मैक्सिमल भी होता है, प्राइम भी होता है, सब होता है ना 0. तो आप कोई भी फील्ड उठा के ऑप्शन बी को जो है वो काउंटर यूज करके उसको डिस्कार्ड कर सकते हैं, क्योंकि उस केस में 0 इज द ओनली एलिमेंट है ना, यानी कि आपका n जो है वो खुद 0 ही आ जाएगा. दैट विल बी द ओनली नीलपोटेंट इन फील्ड. और इवन इन इंटीग्रल डोमेन यू कैन यूज z टू बी वेरी मोर केयरफुल. अगले में बोला इफ R is non-commutative then n is not ideal. तो अब यहीं से आप थोड़ा आइडिया ले सकते हैं कि जैसे यहाँ पे मैंने फील्ड उठाया है, आपको कम्यूटेटिविटी रिमूव करनी है और 0 को आइडियल भी रखना है ना, इसी 0 को आइडियल रखना है. तो मैं सीधा सीधा आपको क्या दूंगा, स्क्यू फील्ड. यस है ना. आप क्या करिए, कोई भी एक स्क्यू फील्ड उठा लीजिए है ना, लेट्स कॉल इट स्क्यू फील्ड. तो स्क्यू फील्ड के अंदर में आपके पास में सीधा सीधा 0 जो है वो क्या होता है, ओनली नीलपोटेंट एलिमेंट होता है उसके अंदर है ना, अदरवाइज 0 डिवाइसेस आ जाएंगे है ना. सो दिस विल बी अगेन n विल बी दिस ओनली एंड दिस इज एन आइडियल ऑफ कोर्स इन एसक्यू फील्ड. सो ऑप्शन सी भी आपका डिस्कार्ड हो गया. ये तो हुआ तरीका नंबर 1 कि आपने 3 ऑप्शन आराम से डिस्कार्ड कर लिए काउंटर यूज करके. ऑब्वियसली अब क्योंकि पार्ट बी में है ये क्वेश्चन, इवन इफ सी में भी है तो ये एक आपका ऑब्वियसली करेक्ट हो जाएगा अगर आपने 3 डिस्कार्ड कर लिया. चौथा हम प्रूफ कर सकते हैं है ना. चौथे के अंदर आपको पूछ रहा है कि अगर आपकी रिंग कम्यूटेटिव हो जाए तो क्या ये आइडियल बन जाएगा. लेट्स सी. अब दो चीजें हमें पता है कि आपके पास में कोई रिंग कम्यूटेटिव है तो उसके अंदर बाइनोमियल जो एक्सपेंशन है वो होल्ड करता है ना. तो अगर आप कोई भी a और b उठाओगे n के अंदर से है ना, इस सेट n के अंदर से, तो a माइनस बी टू द पावर n करोगे, आप इसको बाइनोमियल से एक्सपांड कर लीजिए और आपको भी पता है कि ये तो ऐसा n उठाएंगे कि इन दोनों के इंडेक्स का है ना, इंडेक्स से भी बड़ा हो, और इवन ट्वाइस ले लो तो वो काम आपका पक्का कर ही जाएगा है ना. सो लाइक दिस इफ यू विल पिक, तो ये बाकी ये भी 0 हो जाएंगे, ये भी 0 हो जाएंगे. सो इट विल ऑब्वियसली बिकम 0 है ना, फॉर सम n बिलोंग्स टू n है ना, क्योंकि यहाँ पे जो प्रोडक्ट में आएंगे टर्म्स n चूज आर काइंड ऑफ a टू द पावर n माइनस r एंड b टू द पावर r ऐसे. तो
आप ऐसा लो कि n माइनस आर और आर है ना, दोनों में से एक तो पक्का इंडेक्स एक्सीड कर जाए तो वो आपका 0 दे देगा, है ना। तो इससे आप आराम से देख सकते हो कि आइडियल के लिए जो फर्स्ट टेस्ट या फिर सब रिंग के लिए भी यही टेस्ट यूज करते हैं, ये आपका n के अंदर आ जाएगा when ring is commutative, because but this we can't do in non commutative ring in general. Okay, so so the first property satisfied here. Let's say for the second one, इसमें हम क्या करते हैं, एक एलिमेंट उठाता हूं मैं रिंग के अंदर से और एक एलिमेंट उठाता हूं मैं इस सेट, जो कि नील पोटेंट एलिमेंट का सेट है। अब ऑब्वियस है कि क्योंकि यहाँ पे कम्यूटेटिविटी है तो आर ए टू द पावर एन, एन क्या है, इंडेक्स है इसी ए का, इज इक्वल टू ए आर टू द पावर एन, क्योंकि कम्यूटेटिविटी है, इज आर टू द पावर एन a to the power n, even if r is unit, ये तो 0 हो ही जाएगा, so this is r to the power n into 0 which is 0. This implies your ra और ar both in n, यानी कि आपने इसको लेफ्ट एंड राइट आइडियल बोथ प्रूफ कर लिया है। सो ये दोनों कंबाइन मिलके क्या कर देंगे कि दिस n is an ideal in ring R, n की कम्यूटेटिविटी के केस में सेट ऑफ ऑल नीलपोटेंट एलिमेंट मिलके एक आइडियल बना लेते हैं अपने आप में। सो ऑप्शन 4 जो है आपके इस क्वेश्चन में ऑब्वियसली करेक्ट हो गया, ये वाला, है ना। सो डी इज द करेक्ट आंसर, वी हैव द प्रूफ नाउ। सो आइदर यू गिव प्रूफ टू 1 और यू डिस्कार्ड 3 बाय यूजिंग काउंटर्स। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा एडिटिंग करके ट्राई करते हैं कि क्या आगे नेबरहुड में क्या पूछ सकता है वो, है ना, क्योंकि जहां तक मैं देख रहा हूँ एग्जाम के अंदर वो क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा सा एडिट कर करके आगे पीछे करके या फिर एक्चुअल एनालिसिस आपसे करवा रहा है क्वेश्चन के अंदर, ये आपको किसी नोट में नहीं मिलेगा। दो हमने जब पढ़ रहे थे तो डिस्कस किया था कि दो एलिमेंट का सम, नील पोटेंट एलिमेंट का सम नील पोटेंट होता है कि नहीं होता है, प्रोडक्ट होता है कि नहीं होता है, कम्यूटेटिव के केस में क्या हो जाएगा, चीजें डिस्कस की है, बट इनको एज इट इज कहीं आपको नहीं मिलेगा, आपको खुद से इनको एनालाइज करना पड़ेगा एग्जाम में। तो सजेस्टेड है कि अपनी थ्योरी स्ट्रॉन्ग रखें, अपना एनालिसिस स्ट्रॉन्ग करें थ्रू आउट द कोर्सेज। खैर, इसमें नेबरहुड में भी आप सोच के देख सकते हैं सेल्फ, आई वुड से आई जस्ट पॉइंट आउट सम क्वेश्चंस हियर। मेरा पहला क्वेश्चन तो ये रहेगा कि नील पोटेंट एलिमेंट और जीरो डिवाइजर में एक रिलेशन दिख रहा था मुझे ऊपर, तो व्हाट कैन यू से अबाउट, है ना, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन नील पोटेंट एंड जीरो डिवाइजर्स, है ना, नील पोटेंट एंड जीरो डिवाइजर्स। I mean, is every nilpotent element is a zero divisor or converse? I mean, how, what way is true? One way or both way or any way is true or not? So that would be a very good question. Okay. And second, what if rather than this n, I take all the zero divisors? Okay, if I take set S to be collection of all, I mean all the zero divisors. Okay, all the zero divisors, all the zero divisors from the ring. Will this form an ideal? If so, is it a maximal? Is it prime? Whether it will be maximal or not? So that would be also an interesting question. Again, I can take idempotent as well in another set. What if I collect all the idempotent elements? What can you say about this? So those will be the open problems from my side in this question. You guys can figure it out yourself. We'll be back with more questions and with more what if this happens and that happens. So those are 3 questions for you. See you on the next video. Thank you for watching.